तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आपका 7 मार्च है। तो 7 मार्च को आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। इसके साथ ही आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का भी एग्जाम आपका समाप्त हो गया। आज का अंतिम दिन था। तो 7 मार्च में पूछे गए कंप्यूटर जीके जीएस के लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके से। पहले चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। था वो पूछा गया है कि बलबन की उपाधि किसने धारण किया था। ठीक है, यानी कि बलबन का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में आपका उल्गू खां, जैद खां, फरीद खान दिया गया था। तो दोस्तों आपको बताते हैं द व्हाट ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम द ट्रू पावर बिहाइंड द थ्रोन वाज उल्गू खां हु आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, हु आफ्टरवर्ड्स बिकम सुल्तान बलबन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उल्गू खां, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बलबन की बात करेंगे तो बलबन ने दोस्तों आपका सत्ता पर बैठने के बाद आपका जिले हिलाई का उपाधि धारण किया था। लेकिन आपसे पूछा गया था बलबन की उपाधि किसने धारण किया था, तो उल्गू खां उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम की बात करेंगे तो बहाउद्दीन था। ये आपका 1249 से 1286 तक आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने सन 1265 से 1287 तक राज किया था। बलबन को गयासुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्गू खां। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था राज के वकील को दोस्तों आपको पूछा गया था कौन है जो कि नियुक्त करता है। तो राज्यपाल राज के अधिवक्ता को दोस्तों आपका नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो कि राज्यपाल के बेस पर कार्य करता है। राज्यपाल के द्वारा ही निर्धारित मुआवजे को प्राप्त करता है। ठीक है, तो जैसा प्रकार आपका महाधिवक्ता आपका कहाँ राज्य में होता है, एक दोस्तों आपका केंद्र में भी होता है, जो कि दोस्तों अटॉर्नी जनरल के रूप में जाना जाता है। तो उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं केंद्र वाले को, और राज्य वाले को आपके राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि उत्तर भारत में जो सर्दी होता है वो आपका क्यों होता है। ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी दिया गया था, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तर भारत के इलाके में कड़ाके की जो ठंड पड़ने की एक अहम वजह है वो दोस्तों आपका पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत को इलाकों में ठंडी हवाएं आती हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग शीतलहर कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ में नमी की वजह से कई बार सर्दियों के मौसम में बारिश और ओले गिरने की घटनाएं भी आपका होता है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ से जो आपका ऑप्शन मैच खा रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि पूछा गया था दोस्तों आपको मैच करने के लिए दिया गया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस प्रकार करके। तो स्रोत दिया गया था। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मैचिंग हो जाएगा वो आपका ग्लूकोज से आपका मैच खाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज से आपका मैच राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की स्रोत की बात करेंगे तो ब्रेड में, बीन्स में, साबुत में, अनाज में, मक्का में, आलू में, डेयरी में उत्पाद में कार्बोहाइड्रेट के कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। इसके अलावा ग्लूकोज या दाल छकरा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसका कार्बोहाइड्रेट का आपका जो मैथ द फ्लोइंग होगा वो आपका ग्लूकोज से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो वसा का आपका था वसा का कोलेस्ट्रॉल से आपका ऑप्शन से हो जाएगा। तो दो मैंने आपको सही आंसर बता दिया है, तो दोनों से आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा कौन आपका उत्तर जो कि सही है। इसके अलावा वसा के स्रोत की बात करेंगे तो बिनौला, अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, बादाम, काजू आदि वसा में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडा, यकृत भी वसा का ही साधन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन शायद आपका प्रोटीन दिया गया था। तो प्रोटीन का ऑप्शन मुझे मालूम नहीं चल पाया कि आपके पास ऑप्शन था। तो प्रोटीन के स्रोत में बात करेंगे आपका शाकाहारी स्रोत में तो चना है, मटर है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, सोयाबीन है, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, ये आपका प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है। मांसाहारी स्रोत की बात करेंगे तो मांस, मछली, अंडा, दूध एवं यकृत आपका प्रोटीन का मांसाहारी स्रोत है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज और वसा का कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा प्रोटीन का आप लोग कमेंट सेक्शन में जो लोग बता दीजिएगा जो लोग भी एग्जाम देकर अभी आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था भारत में नोटा का जो विकल्प है वो किस वर्ष से जो कि पेश किया गया था। ऑप्शन में 5, 10, 13, 14 दिया गया था। तो नन ऑफ द एबव यानी नोटा 2013 में एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया है। नन ऑफ द एबव विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक राय व्यक्त करने का है जो कि अधिकार आपको देता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि नोटा लंबे समय से आसपास है, यह वास्तव में केवल 2013 में ही लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2013 हो जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में नोटा का जो विकल्प है 2014 में आपको पेश किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा पहली बार इसका जो इस्तेमाल है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था 2011 में भारत की जो जनसंख्या है वो आपका कितना था। तो इसका राइट आंसर 1.21 बिलियन आपका इसका राइट आंसर था। मार्च 2011 तक भारत की जो जनसंख्या है 12,106 लाख था, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। यह आपका 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका निवास कर रहे हैं, जो कि दोस्तों विश्व का स्थलीय भूभाग 2.4% है कि विशाल क्षेत्र पर असमान रूप से विस्तारित किए हुए हैं। मतलब कि आपका जो
भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में वो मात्र आपका 2.4% ही है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या है विश्व का आपका 17.5% है जो कि निवास कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपका निवास कर रहा है। ऐसे जो भारत है जनसंख्या के मामले पर अभी तो दूसरा स्थान पर है, चीन अभी आपके पहले स्थान पर आपका है। तो बहुत जल्द ही भारत है जो कि आपका चीन को पछाड़कर आपका भारत विश्व का सबसे एक जनसंख्या वाला जो देश है बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 103वां संविधान संशोधन संबंधित आपका कथन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और बोला गया था इनमें से सही कथन को छांटना है। तो ठीक है, तो 103वां जो संविधान संशोधन है आपको बता दें, भारत सरकार ने समान वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया था, जिसे कि भारतीय संसद ने 8 और 9 जनवरी को 2019 को 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया था। अब 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति है जो कि दे दिया था। इसके अलावा बेंच का भी आपका उसमें ऑप्शन दिया गया था, तो इनमें आपका 5 बेंच की जज ने गरीब श्रवणों के रक्षण के लिए सरकार के संवैधानिक संशोधन को वैध करार दिया है। हालांकि 3 जज ने गरीब श्रवण को 10% आरक्षण पर सहमति जताई है। ठीक है, तो 3 आपका ये भी आपके ऑप्शन में था, तभी हमने इसको पीडीएफ में शामिल किया है। जबकि 2 जज ने आरक्षण से असहमति जताई है, तो सहमति असहमति भी आपके ऑप्शन में पूछा गया था। इसके अलावा 103वें संविधान संशोधन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में कई बार चुनौती है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो इसके अनुसार इससे जो आपको हमने आपको फैक्ट जो उपलब्ध कराया है उसके माध्यम से आप अपना राइट आंसर कर लीजिएगा, और जिनका आगे एग्जाम है वो अपना पूरा उसको डिटेल देखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारतीय कृषि के संदर्भ में बीवर दहिया पोंडू शब्द को क्या करना था, कुड़वा था, उसको आपको मैच द फॉलोइंग यानी मैच मिलान करना था। तो भारत में जो खेती है इसे आदिम रूप से मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया, तो दहिया वाला आपका मध्य प्रदेश मिलान हो जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंदा, जो पोंडू है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से सम्मिलित हो जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा में पम्मा दवी या कॉमन होता है या सीधा कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाटों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वेलरे या वाल्टरे कहा जाता है। हिमालयन बेल्ट में खील और झारखंड में कुड़वा भी आपके ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका झारखंड में होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका झूमिंग। ठीक है, तो इनमें से आपका 4 ऑप्शन था, तो आप लोग आराम से देखकर वीडियो पॉज करके आप लोग इसको मिला लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तभी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के पूछा गया था एसडीजी का लक्ष्य से संबंधित कथन दिया गया था कि एसडीजी का लक्ष्य क्या है, तो सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी या 200 इसे 2030 का एजेंडा भी कहा जाता है। यह आपका बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्धि जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्रवाई का आह्वान करता है। एसडीजी को वैश्विक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे एक सामूहिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। तो इसका जो एजेंडा है या लक्ष्य आपका बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन है, सबके लिए शांति और समृद्धि सभी सुरक्षित करने का आह्वान करता है एसडीजी। इसके अनुसार अपना देखिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था न्यूटन का यूनिट। ठीक है, ऑप्शन में शायद आपको छाटना बताना था कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जिसमें आपका न्यूटन का जो यूनिट है आपका सही दिया गया था। तो न्यूटन का प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है कि सर आइजैक न्यूटन का वैज्ञानिक नाम न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका न्यूटन का यूनिट दिया गया था, जो कि आपका इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जैसे एन के रूप में है जो कि व्यक्त है हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा सोशल मीडिया एक्ट को आपका एक केस को है जो कि खारिज किया है, जिसमें ऑप्शन में आपका ट्विटर था, फेसबुक था, इंस्टाग्राम दिया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है सही तरीके से मिल नहीं पाया है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा देखिए बच्चों के द्वारा जो रिव्यू भेजा गया है सीजीएल मेंस 2000 मेंस का जो 7/3/2023 को एग्जाम हुआ है, उसमें आपका मैथ का जो पोर्शन है उनके द्वारा आपका वेरी ईजी बताया गया है। एक जो क्वेश्चन था आपका प्रोबेबिलिटी का, जो कि आपका बहुत अच्छा खासा था। इसके अलावा जो और भी क्वेश्चन थे वो आपका ईजी देखा गया है आज के मैथ का। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग की देखिए बात करेंगे तो रीजनिंग का जो पोर्शन था आपका ईजी था। 2 क्वेश्चन आपका मॉडरेट था, स्टेटमेंट एजम्पशन टाइप का था, 2 डाटा इनफिशिएंसी का था, 1 क्वेश्चन आपका इक्वलिटी का था जो कि ईजी था। इसके अलावा नॉन वर्बल से आपका था 1 क्वेश्चन। इसके अलावा फिगर नॉन वर्बल का जो क्वेश्चन था आपका वो आपका मॉडरेट था। इसके अलावा वर्बल जो रीजनिंग था ओवरऑल आपका ईजी दिया गया था। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे तो ईजी का जो पोर्शन आपका जो प्रीवियस शिफ्ट है उससे आपका ईजी पूछा गया था। इसके अलावा 4 क्वेश्चन आपका PQRS का था जो कि आपका कन्फ्यूजिंग था, 2 आपका नॉर्मल था, आरसी से नो कन्फ्यूजिंग, क्लोज से नो कन्फ्यूजिंग। इसके अलावा ग्रामर है भूकंप से आपका ईजी क्वेश्चन आया था जो कि PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जीके की बात करेंगे तो जीके का क्वेश्चन आपका 10 जो क्वेश्चन था आपका डुएबल था, 3 से 4 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट टाइप का था, मैचिंग था जो कि हमने आपको बताया है। एक भी क्वेश्चन डांस से नहीं पूछा गया था, म्यूजिक से नहीं, फेस्टिवल से नहीं पूछा गया था, अपॉर्टमेंट से भी नहीं था, इंडेक्स से भी नहीं था, एक आपका बुक एंड ऑथर से भी नहीं था, सेंसर से एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिया, पॉपुलेशन का एक दोस्तों आपका स्कीम का था, एक आपका दिल्ली सल्तनत का
था जो कि बलवन वाला था, एक आपका न्यूट्रिशन वाला था जो कि हमने आपको बता दिया, एक आपका अमेंडमेंट था जो कि 103वां अमेंडमेंट था। इसके अलावा एक डिस्कवरी इन केमिस्ट्री था, ये क्वेश्चन आपका अभी मिल नहीं पाया है। डिस्कवरी केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन शायद आपका मिल गया था, ये क्वेश्चन भी, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका मिला था, शायद आपका छूट गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या था, बता देते हैं, एक मिनट। का अल्फा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, अल्फा से, जिसका राइट आंसर आपका सॉडी था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो लैंग्वेज में मिल नहीं पाया है, आंसर आपका स्टूडेंट जो कि भेज दिए थे अल्फा से रिलेटेड क्वेश्चन था केमिस्ट्री जो कि इसका आंसर आपका सॉडी था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर। देखिए करंट अफेयर्स का था जो कि आपका नॉट नोटिसेबल था। इसके अलावा कंप्यूटर से देखेंगे तो आपका नेटवर्किंग का था, नेटवर्किंग से क्वेश्चन था, मालवेयर से था, 2-3 आपका शॉर्टकट की था, एक एमएस वर्ड से था, 10 क्वेश्चन ओवरऑल आपका डुएबल था। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो आपका क्वेश्चन एनालिसिस इस वीडियो के बाद तुरंत आपको अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। इसके अलावा देखिए ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो आपका ईजी था। ठीक है, इसके अलावा आज का जो शिफ्ट था आपका प्रीवियस शिफ्ट से थोड़ा सा ईजी देखने को मिला है, ऐसे स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग अब देखते हैं कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे गए प्रश्न जो कि आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिला था वो आपका कंट्रोल इस से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था कि पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने का जो शॉर्टकट की होता है वो आपका कंट्रोल+E इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल+C का उपयोग करते हैं पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए। इसके अलावा पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए हम लोग कंट्रोल+R का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ को दोनों साइड से जस्टिफाई अलाइन करने के लिए हम लोग कंट्रोल+J का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हाइपरलिंक बनाने के लिए कंट्रोल+K का उपयोग है जो कि दोस्तों हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कंट्रोल+C हो जाएगा पैराग्राफ को सेंटर को अलाइन करने का। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एमएस एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, एमएस एक्सेल में जो पंक्ति होती है उसको चयन करने का जो शॉर्टकट की होता है Shift+Space+R, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा Alt+L+R दोस्तों एक नई पंक्ति को जोड़ने का उपयोग किया जाता है, लेकिन रो को सिलेक्ट करने का जो एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की है वो दोस्तों आपका Shift+Space+R है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विच इज़ नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि इनमें से कौन सा आपका मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मेमोरी कार्ड था जो कि आपका हो जाएगा। इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क के कुछ एग्जांपल की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क हो जाता है, जिप डिस्क हो जाता है। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क दोस्तों आपका कुछ कॉमन एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क का। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, डैश इज ए नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड फिल्टर नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर और फिल्टर नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिसका ऑप्शन दोस्तों आपका राउटर दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राउटर की बात करेंगे तो राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपको कई कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक ही इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करने का अनुमति है जो कि देता है, जिसे होम नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। कई राउटर वायरलेस होते हैं जो आपको होम वायरलेस नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है, जिसे आमतौर पर वाईफाई नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राउटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पाठ और छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करने की क्षमता वाला पहला वेब ब्राउज़र का नाम बताना था, जिसका अर्थ कि आप चित्रों और पाठों को एक ही पृष्ठ पर एक ही विंडो में एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बता दें तो मोज़ेक आपका राइट आंसर था। मोज़ेक की बात करेंगे तो मोज़ेक पहला ब्राउज़र था जो कि पाठ में अंतर्निहित छवियों को दुनिया का पहला सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र बनाने की अनुमति देता है। मोज़ेक के लिए एक उल्लेखनीय सुधार नेटस्केप नेविगेटर आया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने माइक्रोसॉफ्ट के पहले वेब ब्राउज़र के रूप में अपनी शुरुआत किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मोज़ेक था जो कि इसका राइट आंसर था। इसके अलावा ये दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मोज़ेक ही आपका इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए आपका, विच ब्राउज़र इज लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, शायद आपका उसी क्वेश्चन से रिलेटेड था जिसका आंसर आपका मोज़ेक था। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा आपका माइक्रोसॉफ्ट ईज भी लॉन्च किया गया था जो कि दोस्तों आपका वेब ब्राउज़र था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि आपके आईडी पासवर्ड को जो है कि कौन सेव रख सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका की लॉगर्स इसका राइट आंसर था। की लॉगर्स से दोस्तों आपका कल के शिफ्ट में भी है जो कि प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है, तो कल के शिफ्ट में भी दोस्तों आपका जो प्रश्न है जो कि देखने को मिला था, तो की लॉगर्स की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो की लॉगर्स आपके द्वारा दर्ज की गई क्रेडिट कार्ड की जानकारी आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाला पासवर्ड को जो कि ट्रैक है जो कि कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका की लॉगर्स हो जाएगा।
कीलॉगर दोस्तों आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सभी की स्ट्रोकों को रिकॉर्ड करता है। एक कंप्यूटर में ऐसा करने के लिए यूजर की इनपुट और मॉनिटर करता है, साथ में एक लॉग में मेंटेन करता है सभी कीज़ का जिसे कि प्रेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका कंप्यूटर में एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन में आपका MICR था, OCR था, तो उसका आंसर दोस्तों आपको बताते हैं। क्वेश्चन तो लैंग्वेज नहीं मिल पाया है, उसका आंसर दोस्तों आपका OCR उसका राइट आंसर था, तो इसका OCR आपका इसका राइट आंसर था। इसके अलावा अगर आप उसका क्वेश्चन अगर आपको मालूम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक बार नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्रिप्टो जो लॉकर है उनमें से कौन सा वेयर है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रेनोसवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में था। क्रिप्टो लॉकर की बात करेंगे तो इज ए फॉर्म ऑफ ransomware that restricts access to infect computer by encrypting its contents. Once infected, victims are expected to pay a ransom to decrypt and recover their files. The primary means infection is phishing emails and malicious, ठीक है। तो क्रिप्टो लॉकर से पूछा गया था कौन सा वर्ड है, तो रेनोस्वेयर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। लिंक को खोलते ही अपने एक अटैचमेंट फाइल डाउनलोड होती है जिससे यह वायरस होता है, यह वायरस इंस्टॉल होती है आपके डिवाइस में, हार्ड ड्राइव और उससे जुड़े नेटवर्क डिवाइस को इनक्रिप्ट कर देता है, ये आपका क्रिप्टो लॉकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कंट्रोल पैनल से तो प्रश्न मिल नहीं पाए, लेकिन कंट्रोल पैनल से संबंधित जो फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं, शायद आपको इसका जो उत्तर है इसमें आपको मिल जाएगा। तो कंट्रोल पैनल की बात करेंगे तो कंप्यूटर का वो भाग होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है। विंडोज़ में सेटिंग को बदलने का कार्य इसी के माध्यम से किया जाता है। ये कंप्यूटर को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का कार्य करता है, जिस कारण इसे कंट्रोल पैनल है जो कि कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपका इसका आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे एक आपका मेमोरी डिवाइस रजिस्टर से भी प्रश्न जो कि देखने को मिला था, ठीक है। एक आपका मेमोरी डिवाइस रजिस्टर से भी प्रश्न देखने को, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से प्रश्न देखने को मिला था, तो इसका भी आंसर मिल नहीं पाया है। तो इससे जुड़े फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। यह मेमोरी एक प्रकार से हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेस के द्वारा निर्मित होता है। यह वर्तमान प्रोसेस हो रहे डेटा, इसी प्रकार के निर्देशों और परिणामों को स्टोर करके कार्य करने का कार्य करता है। रजिस्टर मेमोरी अन्य प्रकार की मेमोरी की तुलना में दोस्तों सबसे तेज और सबसे कम स्टोरेज क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे गए थे, जो कि दोस्तों हमने कुछ स्टूडेंट को द्वारा भेजे गए थे, तो हमने आपको बताने का है प्रयास किया है। जैसे जैसे और भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे उसको हम आपको PDF में शामिल कर देंगे, कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके अपना देख लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा 30,000 सब्सक्राइबर जो कि हम लोग का कंप्लीट होने ही वाला है, तो आप लोग जितना जल्दी करा दीजिएगा तो आप लोग का शुक्रगुजार रहेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।